नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पोस्टर पॉलिटिक्स गरमाई। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर राजधानी भोपाल में अब पोस्टर वॉर देखा जा रहा है। बीजेपी दफ्तर के सामने परजीवी होर्डिंग पर मचा बवाल। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं का पोस्टर में तीखा हमला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को ठहराया गया जिम्मेदार। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग फाड़कर जताया विरोध। प्रदेश में सियासी पोस्टर के लिए अब प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। प्रदेश में सियासी पोस्टर वॉर ने लिया उग्र रूप और तस्वीरों में आप देख सकते हैं परजीवी करके पोस्टर लगाए गए थे, जिसको युवा कांग्रेस ने हालांकि फाड़ दिया है और इसके बाद से मध्य प्रदेश में लगातार सियासत गरमाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पोस्टर को फाड़ते नजर आ रहे हैं। पर पोस्टर में जो है कांग्रेस पार्टी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के खिलाफ बताया गया है। इसके साथ ही परजीवी करार दिया गया है कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं पर पोस्टर्स के जरिए तीखा हमला किया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष को बीजेपी ने जिम्मेदार ठहराया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रिंस गुप्ता जुड़ चुके हैं। प्रिंस, जैसा कि जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अब पोस्टर वॉर देखे जा रहे हैं, तस्वीरों हम देख सकते हैं कि युवा कांग्रेस अब इस पोस्टर को फाड़ते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस की ओर से और क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पे आ रही है? जी बिल्कुल, नारी शक्ति अधिनियम गिरने के बाद जिस तरह का अमेंडमेंट अधिनियम में बदलाव की बात हो रही थी और उसको संसद में पेश किया गया और उसके बाद जो विपक्ष का विरोध था और विपक्ष के विरोध के चलते अधिनियम पास नहीं हो पाया, बिल में संशोधन पास नहीं हो पाया, तो उसको लेकर राजनीति काफी गर्म है। देश की बात करें या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें, कल भी जन आक्रोश यात्रा बीजेपी ने निकाली थी और उसी दौरान अगर मैं आपको कहूँ बीजेपी दफ्तर के सामने परजीवी वाले होर्डिंग्स लगाए गए थे। परजीवी वाले होर्डिंग्स लगाने से कहीं ना कहीं एक सुर्खियों में ये मामला आया और ये पोस्टर में आपको कहूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर जो प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी अंशुल तिवारी ने लगवाए थे। और इन पोस्टर्स में खास तौर से अगर मैं आपको बताऊं तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं के फोटो थे और उसमें महिलाओं को का विरोध करते दिखाए गए हैं। होर्डिंग पर लिखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम को परजीवियों ने रोक दिया, यानी कि उनको परजीवी, विपक्ष को परजीवी बताया गया। और इस होर्डिंग से कांग्रेसी जो युवा कांग्रेसी उनमें काफी आक्रोश देखने को मिला। वो पहुंचे और इन्होंने ये पोस्टर फाड़े और हटाए वहां से। तो निश्चित ही राजनीति अपनी तरह है और राजनीति में अपनी तरह की बातें हो रही हैं। ये भी एक अलग तरह की राजनीति है। इस अधिनियम किस तरह का विरोध हो रहा है और किस तरह की चीजें लगातार सामने आ रही है, हम भी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और राजनीति किस तरह से हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को विरोधी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बिल को पास न होने के देने के कई कारण बता रही। परिसीमन उसमें सबसे बड़ा कारण है कि इसकी आड़ में परिसीमन अधिनियम को पास किया जा रहा था, यानी कि अगर इस बिल को पास किया जाता तो संशोधन को पास किया जाता तो अधिनियम परिसीमन जो है वो अपने आप में पास हो जाता और उससे कई तरह के डीमेरिट्स देश के सामने देखने को मिलते। तो स्वाभाविक सी बात है कि राजनीति लगातार हो रही है राजधानी भोपाल में और इन होर्डिंग्स के जरिए भी हर तरह से उस बात को बताने की कोशिश की गई है। फिलहाल तो होर्डिंग्स फाड़ दिए गए हैं और मामला कहें हम राजनीतिक टूल लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आने वाले समय में और देखने वाली बात होगी कि इस तरह के पोस्टर और कितने देखे जाते हैं। फिलहाल अब बने रहिए हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है लागू न होने के बाद अब लगातार वार प्रतिवार देखा जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो लगातार इसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहरा रही है और इसी के तहत अब एक बार फिर से पोस्टर वॉर देखने को मिला।